ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हिंदी के विद्यार्थी और शोधार्थियों के लिए उपयुक्त यूजीसी नेट के सिलेबस में स्थित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा विरचित साकेत के नाम सर्ग के विभिन्न पदों की व्याख्या अब मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले महाकवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में पहले ही ये सूचित किया है कि यो तो साकेत 2 वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका था, परंतु नवम सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था और मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। इससे पता चलता है कि नवम सर्ग की विशेषता है। इस उपर्युक्त कथन से साकेत के नवम सर्ग के वैशिष्ट्य का सहज ही हम अनुमान हो जाता है, लेकिन महाकवि गुप्त जी ने साकेत की रचना केवल एक और राम कथा कहने के लिए नहीं, वास्तव में राम कथा के उपेक्षित पात्र उर्मिला को नायिका पद प्रदान करने हेतु की थी। राम के साथ लक्ष्मण के भी वनवास के लिए चले जाने पर प्रेषित पतिका नायिका के रूप में उर्मिला की विरह व्यथा ही नवम सर्ग का वास्तविक प्रतिपाद्य है। इससे संबंध में डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं अब हम देखेंगे। उर्मिला का विरह साकेत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उसकी परिस्थिति की दयनीयता उर्मिला के विरह को और भी करुण बना देती है। सीता राम के साथ प्रकाश के साथ छाया की तरह बनी रहती है। मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने प्रिय पतियों से अविभक्त हैं। दुख की परवशता उनको और निकट खींच लाई है, अतः उनके प्रेम का उपकार ही हुआ है। परंतु उर्मिला निरालंब है। उसके लिए वियोग आदर्श के अतिरिक्त जो विवशता का अंतिम उपचार है और कोई साधन नहीं है। इससे नगेंद्र के इस कथन से उर्मिला की विशेषता भी अवगत होता है। वास्तव में उर्मिला की माता का कहना यहाँ बिल्कुल सटीक लगता है। क्या कहा देखेंगे, मिला न वन न गे ही तुझको। इससे उर्मिला की वास्तविक स्थिति हमको विदित होता है। अब मैं विभिन्न पदों की एक एक पद की व्याख्या धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले इस पद में प्रस्तुत जो पद आगे मैं अभी व्याख्या करने जा रहा हूँ, संस्कृत नाटककार भवभूति के करुण रस प्रदान नाटक उत्तर रामचरित की अपेक्षा साकेत के नवम सर्ग में करुणा की अधिक भावना होने की बात पर कवि ने इसमें चर्चा किया गया है। पहले पद देखेंगे। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। देखिए, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। करुणे, हे करुणा की भावना। उत्तर में यहाँ एक तो अर्ध जवाब में और दूसरा अर्ध है उत्तर रामचरित नामक नाटक में। विभूति हम सब जानते हैं ऐश्वर्य। आगे देखिए, भवभूति, भवभूति का अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया है। संसार का ऐश्वर्य भी है, शिव की भस्म भी है, और एक अर्थ उत्तर रामचरित नाटक के रचनाकार भवभूति नामक कवि, जो करुण रस के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं।
अब इसकी व्याख्या देखेंगे। उर्मिला की विरह दशा का वर्णन करते समय कवि का हृदय करुणा से भर आया है। अतः वे पूछते हैं कि आंखों में आंसू लाने वाली करुणा इस समय मेरे अंतर में क्यों उमड़ रही है। सुनते हैं उत्तर रामचरित नाटक के प्रसंग तो इससे भी अधिक करुण और रुलाने वाले हैं। देखिए, उर्मिला के विरह का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त ने करुणा से ही प्रश्न किया कि हे अंतर की करुण भावना, तू रोती क्यों है। तब वो उसका उत्तर ना देकर और भी फूट फूट कर रोने लगी। इस कवि का कहने का आशय यह है कि हृदय पहले ही विकल था। जब उस विकलता का कारण जानना चाहा तो वह और भी विकल हो उठा। अंत में करुणा ने कहा कि रोना इस बात का है कि जीवन का विरह जो मेरा ऐश्वर्य है, लोग मुझे हीन भाव से क्यों देखते हैं। प्रेम विरह का प्राण है, भस्म या राख के समान तुच्छ वस्तु नहीं है। यहाँ इसे देखिए, इससे सहज ही प्रश्न उठता है कि भवभूति जैसे सहृदय कवि की दृष्टि इन प्रसंगों पर क्यों नहीं पड़ी, उर्मिला को छोड़ दिया है। शायद अपने अपने भाग्य की बात है। यहाँ कवि क्यों कह रहे हैं कि यह ठीक है कि यहाँ करुण रस का अंतिम परिपाक हुआ है, पर जो मेरी विभूति है यह मेरी ही रहेगी। अर्थात उर्मिला के विरह वर्णन का यश तो मेरे भाग्य में लिखा था, उसका चित्रण कोई भवभूति क्यों करता। इसमें कवि का कहने का आशय यह है कि उर्मिला का जो चरित्र चित्रण, उर्मिला का चित्रण करने की जो मौका मुझको ही मिला है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। करुणे क्यों, रोती रोई, भवभूति क्यों कहें कोई में अनुप्रास अलंकार है और इस पद में करुणा का मानवीकरण किया गया है। इस पद में उत्तर और भवभूति जैसे क्लिष्ट शब्दों का अत्यंत सटीक प्रयोग किया गया है। यह पद करुण रस प्रदान है। संस्कृत तत्सम शब्दों से युक्त मधुर और सरल कड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।